हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कार्तिक का अंतिम दिन, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन देव दीपावली मनाई जाती है। और इस दिन भक्तजन बहुत दूर दूर से गंगा घाट जाते हैं, गंगा स्नान करने, गंगा नहान करने, गंगा दीपदान करने, गंगा के तट पर देव दीपावली मनाने। फ्रेंड्स, मान्यता है कि कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन गंगा घाट पे दीप जलाने से, गंगा स्नान करने से देवता प्रसन्न होते हैं और साथ ही आपके जीवन की समस्याओं का अंत करते हैं और माता लक्ष्मी की कमी कभी भी उस घर में नहीं रहती, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे गंगा घाट, गंगा स्नान नहीं कर पा रहे, दीपदान नहीं कर पा रहे, तो आप घर बैठे कैसे गंगा स्नान, गंगा दीपदान कर सकते हैं, विधि पूर्वक गंगा मैया की पूजा कर सकते हैं घर बैठे। तो देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको लेना है एक बड़ा सा बर्तन। कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन ये आपको शाम को करना है, कार्तिक के अंतिम दिन। सुबह नहीं करना, दीपदान आपको शाम करना है, क्योंकि अगर आप सुबह करोगे तो आपको बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह करना होगा और इतनी जल्दी करना पॉसिबल नहीं होता, हर एक किसी के बस की बात नहीं होती। तो आप शाम को करें, जब ना प्रदोष काल होता है, मतलब कि जब सूरज ढल रहा होता है, उस टाइम पे आपको ये काम करना है। अंधेरे में दीपक जलाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बर्तन लेना है साफ सा, चाहे तो आप पीतल की परात ले सकती हैं या स्टील की या कांसे की। बर्तन शुद्ध होना चाहिए और झूठा नहीं होना चाहिए। हमको लेना है थोड़ा सा गंगा जल और बर्तन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम घाट बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 5 दीपक ले लिए हैं और थोड़े से फूल ले लिए हैं, कुछ पत्ते हैं, थोड़ी सी बातियां ले ली है मैंने, जो मैंने घी में भिगो ली हैं पत्ते पे रखने के लिए। यहाँ पे फूल पत्ती वगैरह ले ली है मैंने, और फ्रूट्स ले लिए हैं, मिठाई ले ली है, गेरू है, थोड़ा सा गंगा जल, शुद्ध जल और चीनी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी फ्रूट्स नहीं है भोग के लिए, तो आप चीनी ही ले लें खाली, क्योंकि भगवान ना भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। चीनी का भोग अगर आप लगाओगे ना, तो ये भी भगवान के लिए 56 भोग के बराबर होता है। बस मन सच्चा और साफ होना चाहिए और श्रद्धा आपकी सच्ची होनी चाहिए, ठीक है। और मन में ये भाव रखना है आपको कि मैं घर में नहीं, गंगा घाट जाके ही पूजा कर रही हूँ गंगा मैया की, और अपना कारण बताते हुए आपको पूजा शुरू करनी है भगवान को, ठीक है, गंगे मैया को, देवी देवताओं को, जो भी आपके ना देवी देवता हैं, कुल देवी हैं, उनको अपना कारण बताते हुए कि ये कारण है और मैं नहीं जा पा रही। जो भी कारण हो, आपका नहीं भी कारण है तो भी आपका मन है ये काम करने का घर में, तब भी आप अपना जो भी है बोलते हुए अपनी पूजा शुरू करिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें धरती मैया को शुद्ध कर लेना है जल की छींटे डाल के, ठीक है। देखिए, वैसे तो हम झाड़ू पोछा वगैरह सब लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी हमको ना कोई भी पूजा शुरू करने से पहले जल की छींटे जरूर लगानी चाहिए उस जगह पे जो भी हम पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने गेरू से लीप लिया है। अब चाहे तो हल्दी से भी लीप सकते हैं उस जगह को, क्योंकि ना जो चौक पूजते हैं ना, हम चौक पूजने के बाद जब उस जगह पे हम पूजा करते हैं ना, तो उसकी जो है ना और भी शुद्धता बढ़ जाती है, शुभ भी रहता है ऐसा करने से। तो आप हल्दी से ना स्वास्तिक बना लेंगे, स्वास्तिक को पूज लेंगे हल्दी और रोली से। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे स्वास्तिक बनाने का मतलब होता है गणपति जी का आवाहन करना। तो कोई भी पूजा शुरू करने से पहले हम गणपति जी का ध्यान करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, उसके बाद पूजा शुरू करते हैं। अब उसके ऊपर जो हमने चौक लिपा है ना, उसके ऊपर हम रख लेंगे वो बर्तन जिसपे हम घाट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको घाट बनाने से पहले ना एक चीज का ध्यान रखना है, आपको बर्तन को पहले कुछ छींटे डाल के शुद्ध कर लेना है। अब डालना है इसमें गंगा जल। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले आपको बर्तन में गंगा जल डालना है, उसके बाद जल डालना है शुद्ध। देखिए, ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि गंगा जल तभी बनता है जब हम गंगा जल में जल डालते हैं, ना कि जल में गंगा जल। तो यहाँ पे हम गंगा जल में ना अब जल डाल रहे हैं। अब ये हो गई हमारी गंगा मैया। तो आप हर हर गंगे इस तरीके से बोलते हुए गंगा जल इसमें डालिए। तो ये हमारा घाट बन चुका है। अब तो हमने घाट बना लिया है घर बैठे ही। आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं गंगा घाट पे ही जाके पूजा कर रही हूँ, ये गंगा घाट है मेरा, ये मेरी गंगे मैया है, और गंगे मैया का अब आपको आवाहन करना है, गंगे मैया का ध्यान करना है, उनको आमंत्रित करना है इस पूजा में। इस तरह से बोलना है कि हे गंगे मैया, हमारी इस पूजा में शामिल होइए और हमारी इस पूजा को स्वीकार करिए। हम घर बैठे आपकी पूजा कर रहे हैं गंगा घाट बना के। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें करना है, जो हमने पात्र लिया है बर्तन, उसको हमें तिलक करना है, मतलब गंगा घाट पे हमको तिलक करना है, ठीक है। हल्दी से, रोली से आप 7, 11, 5 टीके कर लीजिए, जितना आपको करने हैं। थोड़ी सी हल्दी चढ़ानी है, रोली चढ़ानी है गंगा में, गंगा मैया में, और चढ़ाने के बाद ना आपको कुछ फूल डालने हैं, कुछ पत्तियां डालनी हैं। ये हमने गंगा मैया बना रहे हैं,
पूरी तरह से गंगा घाट बना रहे हैं। ठीक है, हमने हल्दी और रोली थोड़ी सी गंगा मैया में ही छोड़ दी है। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप मोली पहना देंगे गंगा मैया को। तो देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे चुन्नी भी उड़ा सकते हैं गंगा मैया को, या एक साड़ी भी चढ़ा सकते हैं गंगा मैया पे। ठीक है, यहाँ पे हम फूल चढ़ा देंगे। जो भी आपके पास फूल हो उनकी पत्तियां निकाल के वो चढ़ा दीजिए गंगा मैया में। फूल वगैरह चढ़ाने के बाद देखिए, अब हमें इसके बाद ना थोड़ा सा ना भोग वगैरह भी आप इस वक्त लगा सकते हैं। पहले आपको दीपक लगाने हैं। तो यहाँ पे हमने गेंदे के और गुलाब के फूल चढ़ा दिए हैं। अब हम यहाँ पे पास में ही गंगा मैया के दीपक लगाएंगे। तो देखिए, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ना दीपक, जो मिट्टी के दीपक है ना, वो घाट पे लगाने होते हैं बाहर। गंगा मैया में मिट्टी के दीपक नहीं छोड़ने चाहिए। हमके मिट्टी के जो दीपक होते हैं ना, गंगा मैया पे पत्ते पे ही छोड़े जाते हैं। दीपक के साथ, मतलब चाहे मिट्टी का चाहे आटे का दीपक हमको गंगा मैया में नहीं छोड़ना चाहिए जल में। हमको पत्ते का ही दीपक बना के जो है जल में छोड़ना चाहिए, मतलब पत्ते पे बाती रख के। यहाँ पे हमने दीपक जो है ना रख लिए हैं। 5 दीपक जलाए हैं मैंने, और 5 दीपक आप 2 भी जला सकते हैं, 1 भी जला सकते हैं। देखिए, पूजा करते वक्त यहाँ पे हमने सारे दीपक जला लिए हैं, और दीपक में हमने ना खीरों का भोग भी लगा रखा है पहले ही। यहाँ पे हम थोड़े से तिल भी चढ़ा देंगे, थोड़े से भोग में चीनी के कुछ दाने भी चढ़ा देंगे। तेल में ही हमको सब कुछ डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, 1-2 दाने। उसके बाद ना हमको ना तिलक आदि वगैरह हम कर लेंगे। हमने रोली भी चढ़ा दी है सभी दीपकों को, और इसके बाद भोग वगैरह लगाने के बाद हम दीपक का मुख कर देंगे गंगा मैया की तरफ। ठीक है, अब हम चढ़ा देंगे सभी पे फूल। तो हमने दीपक भी पूज लिए हैं। इन दीपक को हमें देखिए बाद में लगाना है। एक दीपक गंगा मैया की तरफ रख, मतलब गंगा मैया के पास छोड़ना है। बाकी आपको दीपक बाद में लगा के आ जाने हैं अपने मुख्य द्वार वगैरह पे, मैं बाद में बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो भी पत्ते मिल जाए ना आसानी से आप वो ले लें। जैसे बरगद है, आम है, पान है, जो भी पत्ते आपको मिल जाए वो पत्ते ले लें, और वो पत्ते आपको गंगा मैया में छोड़ने हैं। इस तरीके से दीपक की जो है ना बाती जो जला के गोल बाती ले लें, उसको तेल में अच्छे से भर लें। उसके बाद पत्ते पे रख के फिर जल में छोड़ दें। और जब जल में आप पत्ता रखेंगे ना, जो जल में आप दीपक चढ़ाएंगे, मतलब दीपक दान करेंगे, उसको आपको इस तरीके से हाथों से आगे को बढ़ाना है। ठीक है, दीपक को आगे को बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से दीपक को रखने के बाद हल्का सा आगे बढ़ाइए दीपक को 5 को। उसके बाद फूल, हल्दी, रोली, अक्षत वगैरह चढ़ा दीजिए। तो देखिए, दीपदान हम ना जो जल में करते हैं, जो गंगा जल में जो हम दीपदान करते हैं ना गंगा मैया में, वो हम पत्ते का करना चाहिए हमें। लेकिन हमें जो तट पे दीपक जलाने चाहिए वो हमें मट्टी के जलाने चाहिए। तो मट्टी के दीपक जो है ना कभी भी गंगा मैया में नहीं छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमेशा पत्ते के ही दीपक जो है ना गंगा मैया में छोड़े जाते हैं। हमने भोग लगा दिया है फल का, मिठाई का। भोग लगाने के बाद ना आपको यहाँ पे अब आरती करनी है गंगे मैया की। आप गणेश जी की आरती कर सकते हैं पहले, उसके बाद गंगे मैया की करिए। आरती करने के बाद आपको परिक्रमा लेनी है। आप 11, 21 और जो ना 51, 108 जितनी चाहे परिक्रमा ले सकते हैं गंगे मैया की। चाहे तो आप एक ही जगह पे खड़े रह के ले सकते हैं, या फिर आप चारों तरफ घूम के भी गंगे मैया की परिक्रमा लें। उसके बाद आप कार्तिक पूर्णिमा की कथा भी सुन सकते हैं। अगर आप आराम से बैठ के फुर्सत में पूजा कर रहे हैं ना ये, तो आप ना यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा की कथा जरूर सुनिए। कथा सुनने से ना आपकी पूजा का जो फल है ना वो दुगना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो दीपक हमने जलाए हैं ना 5, आप एक दीपक गंगे मैया के पास ही छोड़ दीजिए, और बाकी के 4 दीपक आप अपने घर में जला सकते हैं। जैसे कि एक किचन में जलाइए, एक मेन गेट पे जलाइए, एक छत पे जलाइए, एक तुलसी के पास जलाइए। तो ये दीपक आप इधर उधर जला सकते हैं। तो आप अपने घर में चाहें तो पूरे घर में दीपक भी जला सकते हैं, क्योंकि इस दिन देव दीपावली भी मनाई। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया आपको, इस दिन जो है ना कार्तिक का अंतिम स्नान भी होता है, गंगा स्नान। तो आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और आपको स्नान करना है। स्नान करने से पहले आपको जल में जो है ना गंगा जल डालना है, उसके बाद जल भरना है बाल्टी में, फिर उससे स्नान करना है। तो वो आपका होगा गंगा स्नान। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।